आवर कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम आवर प्रिपरेशन, यानी कि आवर कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम आवर प्रिपरेशन, मतलब आपका प्रिपरेशन जितना हार्ड रहेगा आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बेस्ट रहेगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को हार्ड कीजिए, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक हार्ड हो जाएगा। आप लोग के लिए आज मैं फिलोसफी का बेस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरा फिलोसफी या साइकोलॉजी का जो भी वीडियो आपको मिल रहा है उसको कंटिन्यू देखिए, समझिए। जहाँ पे समझ में नहीं आता है फौरन आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट को फास्टली रिप्लाई दिया जाएगा और आपका डाउट को क्लीन कर दिया जाएगा, यानी आपके डाउट को कंप्लीट तरीका से उसको सॉल्व किया जाएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा, काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग कंटिन्यू मेरे वीडियो में बने रहिए और मैं आपको कंटिन्यू हमेशा आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन लाता रहूँगा। तो आज आप देख सकते हैं कि फिलोसफी का मैं क्या लाया हूँ। फिलोसफी का यानी मोस्ट वीवीआई 50 नहीं 30 क्वेश्चन रहेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा 30 क्वेश्चन रहेगा। कितना 30 रहेगा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तेरे लिए खोज के लाया हूँ, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि क्या, डिस्टेंस can't stop me from loving you, distance can't stop me from thinking of you, miss you more than ever, यानी आपसे दूर रहने के बाद भी मैं आपसे प्यार करता रहा, रोक नहीं सका। दूरियां बनाने के बाद भी आपके बारे में सोचता रहा, रोक ही नहीं सका और मोर देन मोर आपको मिस करता रहा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा जो क्लास रहेगा कंटिन्यू क्लास चलेगा, इसलिए आप लोग भी मेरे क्लास में कमेंट जो भी रहेगा, जो भी मैं आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन लाऊंगा उसको समझिए। जहाँ पे समझ में नहीं आता है कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको फिर उसको डिटेल करने का कोशिश करूँगा। ऑटोमेटिक समझ में आएगा, समझ में आके रहेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नथिंग इज इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव है। इसलिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो आपके समझ से बाहर जाएगा, वो जाएगा अगर समझ से बाहर तो फिर उसको लाएंगे, फिर तोड़ के समझाएंगे और आपको माइंड में जरूर वो क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पूरा कोशिश करूंगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपका वेट भी करता रहूंगा। इसलिए मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं और जानते हैं आज कौन कौन से 30 क्वेश्चन है जो आपके लिए मैं वीवीआई के क्या वीवीआई बना करके लाया हूँ। ये सिर्फ मैं लाया ही नहीं हूँ बल्कि आपके एग्जाम में जब आप एग्जाम में जाएंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ प्रूफ हो जाएगा कि मैंने जो बोला था क्या वो कितने % करेक्ट रहे या रॉन्ग रहे, आपको क्लियर हो जाएगा। इसीलिए आप मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, तो स्टार्ट करें तो आप लोग प्यार से कमेंट कीजिए, मैं स्टार्ट करता हूँ। चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फिलोसफी वर्ड इज डिराइवेड फ्रॉम, यानी फिलोसफी जो वर्ड है वो कहाँ से आया। बीच क्या, बीच लैंग्वेज फिलोसफी, यानी फिलोसफी शब्द किस भाषा से लिया गया है, कौन से है, लैटिन से या किससे लिया गया, संस्कृत से नहीं, इंग्लिश से नहीं। याद रखिएगा बी ऑप्शन होगा ग्रीक, यानी कि जो मेरा था फिलोसफी है, ये फिलोसफी शब्द जो बना है वो ग्रीक शब्द से, यूनानी शब्द से बना है। इसलिए ध्यान रखिएगा ग्रीक शब्द से यानी फिलोसफी शब्द बना है। इसलिए ध्यान रखिएगा फिलोसफी शब्द किस भाषा से लिया गया है, जब भी अगर बोला जाएगा तो बोलिएगा ग्रीक, यानी ग्रीक को हिंदी में यूनानी बोलते हैं, यानी यूनानी शब्द से फिलोसफी आया है। ये ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ फिलोसफी इज, फिलोसफी का अर्थ, यानी कि बताता है कि मीनिंग ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी का अर्थ क्या है। तो आप लोग को हमने इसे जो मेरा पीछे यानी बैक जो वीडियो था, बैक जो मेरा क्लास था उसमें मैंने फिलोसफी के बारे में समझाए थे, पर मैं यहाँ भी समझा देता हूँ फिलोसफी। अब समझते हैं फिलोसफी को। अब फिलोसफी का मीनिंग क्या है इसको समझने के लिए मैं वर्ड को क्लियर कर देता हूँ। देखिए जब भी अगर लिखा रहेगा फिलोस तो फिलोस मतलब होता है प्रेम, याद रखिएगा। और जब भी लिखा रहेगा सोफिया तो सोफिया का मीन्स होता है ज्ञान, यानी जब प्रेम और ज्ञान आपस में जब मिल जाता है
तब उसी को हम बोलते हैं क्या, फिलोसफी बोलते हैं। तो फिलोसफी की मीनिंग जब भी अगर बात किया जाएगा तो लॉ ऑफ विजडम या लॉ ऑफ गॉड या लॉ ऑफ नेचर या लॉ ऑफ साइंस, तो लॉ ऑफ साइंस डी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, लॉ ऑफ नेचर भी नहीं होगा और लॉ ऑफ गॉड भी नहीं होगा, तो क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा लॉ ऑफ विजडम। यानी कि फिलोसफी का जो मीनिंग है वो हो जाएगा लॉ ऑफ विजडम हो जाएगा, यानी लॉ ऑफ विजडम। मतलब सोफिया का मतलब विजडम होता है, ध्यान रखिएगा। सोफिया का मतलब विजडम, यानी मीनिंग होगा विजडम इंग्लिश में, और ज्ञान भी बोल सकते हैं। तो फिलोस मतलब होता है प्रेम और सोफिया मतलब हो गया विजडम। तो यानी लॉ ऑफ विजडम जब भी लिखा रहेगा तो याद रखिएगा फिलोसफी का मीनिंग होता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जहां समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, ऐसे मैंने डिटेल कर दिया हूं। ये इससे बाहर आपका माइंड जा ही नहीं सकता है, उसको समझना पड़ेगा, वो समझ के रहेगा, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल कर दिया हूं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो मीनिंग ऑफ फिलोसफी जब भी अगर बात किया जाएगा तो याद रखिएगा लॉ ऑफ विजडम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। जब भी अगर वेस्टर्न फिलोसफी के बारे में बात होगा कि वेस्टर्न फिलोसफर कौन है, वेस्टर्न फिलोसफर कौन है, वेस्टर्न फिलोसफर कौन है, वेस्टर्न फिलोसफर के बारे में बात होगा तो ध्यान रखिएगा प्लेटो नहीं होगा, अरिस्टोटल भी नहीं होगा और कांट भी नहीं होगा। याद रखिएगा ये बी और डी नहीं होगा, कौन होगा, सुकरात। यानी सुकरात जो है वेस्टर्न फिलोसफर है। यानी कि देखिएगा सुकरात का जो है ना स्टूडेंट, याद रखिएगा सुकरात का स्टूडेंट है प्लेटो, और प्लेटो का जो स्टूडेंट की बात अगर करेंगे ना तो याद रखिएगा ये प्लेटो का स्टूडेंट हो गया आपको अरिस्टोटल। ये सब वेस्टर्न है, वेस्टर्न फिलोसफर है, लेकिन यहाँ सबसे पहले वो आएगा ना जो फादर रहेगा सबका। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यानी प्लेटो का स्टूडेंट हो गया अरिस्टोटल, और प्लेटो हो गया, प्लेटो जो है स्टूडेंट है किसका, सुकरात का। तो ऑटोमेटिक वेस्टर्न फिलोसफर हो जाएगा सुकरात, प्लेटो नहीं होगा और एरिस्टोटल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्लेटो सुकरात के बाद आया और प्लेटो के बाद अरिस्टोटल आया। तो जब भी अगर वेस्टर्न फिलोसफर के बारे में बात किया जाएगा तो जो होगा मूल, जो होगा यानी कौन, जो होगा मेन प्लांट, वहीं पे जाएंगे। तो प्लांट की ब्रांच पकड़ने से कुछ नहीं होगा, रूट पे जाना होगा। तो इसीलिए इसका रूट कौन है, सुकरात है। तो याद रखिएगा क्या है, यानी बेस्ट फिलोसफर जब भी बोलेंगे वेस्टर्न फिलोसफर के बारे में, बेस्ट नहीं वेस्टर्न फिलोसफर, तो याद रखिएगा सुकरात होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखो, डिस्टेंस कांट स्टॉप मी फ्रॉम लविंग यू, और डिस्टेंस कांट स्टॉप मी फ्रॉम थिंकिंग ऑफ यू, मिस यू मोर देन मोर एवर। यानी कि हम आपसे दूर रह के भी आपको प्यार करता रहा, आपके बारे में सोचता रहा। तो इसीलिए आप लोग क्वेश्चन से दूर नहीं जाइए, बल्कि क्वेश्चन के साथ रहिए, तो बहुत मजा आएगा। एग्जाम से आप जितना दूर भागेंगे एग्जाम आपके करीब आएगा। तो एग्जाम से दूर क्यों भागना है, एग्जाम के करीब आना है, ताकि एग्जाम का डर, एग्जाम से प्यार हो जाए और फिर आपके लिए बल्ले बल्ले। तो इसलिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जानते हैं, इंडियन फिलोसफी मेनली फोकस्ड ऑन, यानी कि इंडियन फिलोसफी किस पे फोकस करता है, मेटेरियलिज्म पर नहीं, साइंस पर नहीं, पॉलिटिक्स पे नहीं। यानी जो इंडियन जो फिलोसफी है वो हमेशा फोकस करता है किस पे, स्पिरिचुअल पे, यानी स्पिरिचुअलिज्म, यानी स्पिरिचुअलिज्म पे फोकस करता है। इसको आप बोल सकते हो स्पिरिचुअल भी, इसी में ISM लग गया तो स्पिरिचुअलिज्म हो गया। तो याद रखिएगा स्पिरिचुअल बोलिए या स्पिरिचुअलिज्म बोलिए, दोनों सिमिलर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जब भी जो है ना, यानी कि इंडियन जो फिलोसफी है, इंडियन फिलोसफी वो अक्सर जो है बात करता है, इंडियन फिलोसफी जो है वो अक्सर फोकस किस पे करता है, तो अक्सर फोकस करता है स्पिरिचुअल। वो चाहता है कि ये भारत आध्यात्मिक बन जाए, हर लोगों में लव पीस हैप्पी आ जाए, तो वो भारत के सारे लोग हो जाएंगे स्पिरिचुअल हो जाएंगे। तो इंडियन जो भी फिलोसफी है वो फोकस हमेशा करता है स्पिरिचुअल पे, इसलिए ध्यान रखना स्पिरिचुअल पे टिक करना है, साइंस, पॉलिटिक्स और मेटेरियलिज्म पर नहीं करता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्योंकि टोटल इसमें हमने 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा 30 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, बता दिए ना, याद रखिएगा यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव, ये 50 नहीं बताएंगे, 30 ऑब्जेक्टिव इसमें, इस वीडियो में 30 ऑब्जेक्टिव सिंगल बताएंगे, इसलिए पूरे ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप देखिए दर्शन वर्ड इज रिलेटेड, दर्शन वर्ड किससे रिलेटेड,
दर्शन वर्ड किससे आया है? दर्शन का मेन काम होता है देखने का। क्या काम होता है? देखने का। दर्शन के द्वारा हम क्या करते हैं? किसी भी देश को जान सकते हैं, उसका तो यानी कि उसका सबसे जो है, सबसे जो मेन पॉइंट है, मतलब किसी भी हम कंट्री को अगर जानना चाहेंगे कि वो कंट्री मतलब किस टाइप का कंट्री के बारे में अगर जानना चाहेंगे हम कि वो कंट्री का मूल क्या है, जो मेन रूट क्या है उसका, मेन रूट क्या है उसका, मेन रूट अगर जानना चाहेंगे तो हम वहां से फिलोसफी के द्वारा उस कंट्री के मेन रूट को जान जाएंगे। तो फिलोसफी का काम होता है देखना। तो याद रखिएगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, डी भी ऑप्शन नहीं होगा। देखने का काम, यानी फिलोसफी के द्वारा हम सिर्फ देखने का काम करते हैं, किसी भी कंट्री के क्या मूल को जान जाएंगे। तो फिलोसफी का काम है किसी भी कंट्री के बारे में जो क्या है, उस कंट्री उसका उस कंट्री का फाउंडेशन क्या है, उस कंट्री के फाउंडेशन देखने के लिए हम सिर्फ फिलोसफी का यूज करेंगे और पूरा जान जाएंगे। जब हम फिलोसफी कमजोर कर देंगे तो वो देश को क्या कर लेंगे? अपने अंदर ले लेंगे। तो इसीलिए ध्यान रखना है, फिलोसफी का काम होता है देखने का, सुनने का, सोचने का, बोलने का नहीं होता है, सिर्फ देखने का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच इज नोट अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। इसमें से कौन है जो फिलोसफी के ब्रांच नहीं है? बीच इज नोट अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। आप समझ सकते हैं इसमें से कौन है, यानी इथिक्स ये फिलोसफी के ब्रांच है, राइट, और लॉजिक फिलोसफी के ब्रांच है, साइकोलॉजी फिलोसफी के ब्रांच है, ज्योग्राफी फिलोसफी के ब्रांच नहीं है। तो इसीलिए याद रखना है कि ज्योग्राफी फिलोसफी के ब्रांच नहीं है, तो मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सब कैल्सियम हो जाएगा। याद रखना है, ये सबको कैल्सियम कर देते हैं। ऑप्शन में कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा, ये आंसर होगा। ऑप्शन में इथिक्स, लॉजिक, साइकोलॉजी, ये सब इथिक्स में, लेकिन यहाँ नोट लग गया, इसीलिए ज्योग्राफी जो है वो फिलोसफी के ब्रांच नहीं है, इसीलिए डी आंसर हो जाएगा इसका। ए बी सी आंसर नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इथिक्स, लॉजिक और साइकोलॉजी ये है फिलोसफी के ब्रांच और ज्योग्राफी फिलोसफी के ब्रांच नहीं है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जहां समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, हम फौरन आपकी कमेंट को ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। अब देखिए, इथिक्स इज द स्टडी ऑफ, यानी नीति शास्त्र का अध्ययन क्या कहता है? ब्यूटी को, क्या इथिक्स ब्यूटी को स्टडी करता है या किसको? नहीं। नॉलेज को करता है? नहीं। रियलिटी को करता है? नहीं। इथिक्स जो है हमेशा करता है बात राइट एंड रॉन्ग को, सही क्या है गलत क्या है। इसीलिए आंसर में ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी आंसर हो जाएगा। इथिक्स इज द स्टडी, वो हमेशा स्टडी करता है राइट एंड रॉन्ग को, इसलिए पूरे ध्यान में रखना है राइट एंड रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप देखिए, लॉजिक डील्स, ये लॉजिक मतलब तर्क, तर्क साथ संबंधित किससे? इमोशन से? नहीं। किससे? आर्ट से? नहीं। रिलीजन से? नहीं। यानी रीजनिंग से संबंधित है तर्क। लॉजिक हमेशा डील करता है रीजनिंग, यानी तर्क से संबंधित रहेगा, इसीलिए समझना है रीजनिंग रहेगा तो लॉजिक जब ये रहेगा तो रीजनिंग पर ध्यान देना है, कंप्लीट तो आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना है। जब कॉमन सेंस यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक इसी चार में से एक ऑप्शन आपके लिए इंतजार करते रहता है। आपको सिर्फ पूरे डीप माइंड के साथ फोकस करना है, सिर्फ ओनली वन ऑप्शन पे, ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा कि आपका रियल आंसर क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, मेटाफिजिक्स स्टडीज तत्व मीमांसा किसका अध्ययन करती है? माइंड का, रियलिटी का, सोसाइटी का, लैंग्वेज। लैंग्वेज नहीं होगा, सोसाइटी भी नहीं होगा, माइंड भी नहीं होगा। मेटाफिजिक्स हमेशा रियलिटी का स्टडी करता है, वास्तविक क्या है। माइंड और सोसाइटी, लैंग्वेज नहीं होगा, रियलिटी पर स्टडी करता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेटाफिजिक्स के बारे में जब भी बात होगा तो याद रखिएगा रियलिटी पे बात करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो जानते हैं। इसमें एकदम सिंपल ईपी, देखिए इपिस्टेमोलॉजी इज रिलेटेड, ज्ञान मीमांसा संबंधित किससे है? नॉलेज से, वैल्यू से, गॉड से, आर्ट से। आर्ट से तो होगा नहीं, गॉड से भी नहीं होगा, वैल्यू से भी नहीं होगा, नॉलेज से। जब भी इपिस्टेमोलॉजी के बारे में जब बात होगा, इपिस्टेमोलॉजी के बारे में, तो याद रखिएगा नॉलेज के बारे में, नॉलेज उसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि वो रिलेटेड है नॉलेज से। अदर, वैल्यू, गॉड, आर्ट से रिलेटेड नहीं रहता है इपिस्टेमोलॉजी, इसलिए ध्यान रखना है नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप देखिए, प्लेटो वाज द स्टूडेंट ऑफ, प्लेटो किसका स्टूडेंट है? आप सोच सकते हैं अरिस्टोटल का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्लेटो अरिस्टोटल के क्या टीचर है। कांट भी नहीं हो सकता और फिर हेगेल भी नहीं हो सकता है, तो बी ऑप्शन होगा सुकरात। प्लेटो का जो टीचर है वो सुकरात है, यानी सुकरात का स्टूडेंट प्लेटो हुआ।
इसलिए ध्यान रखना है प्लेटो जो है वो किसका स्टूडेंट, सुकरात का स्टूडेंट है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जानते हैं। अरिस्टोटल वाज द स्टूडेंट ऑफ, अरिस्टोटल किसका स्टूडेंट हुआ, तो मैं कुछ समय पहले भी लिखे थे कि अरिस्टोटल का जो स्टूडेंट जो है वो प्लेटो का स्टूडेंट अरिस्टोटल हुआ, सुकरात नहीं होगा, कांट नहीं होगा, डेकार्ड भी नहीं होगा। प्लेटो का स्टूडेंट हो गया अरिस्टोटल, अरिस्टोटल का टीचर हो गया प्लेटो, प्लेटो का टीचर हो गया सुकरात, इसलिए ध्यान रखना है सुकरात, प्लेटो का टीचर सुकरात, प्लेटो किसका टीचर, अरिस्टोटल का। तो अरिस्टोटल का जो है ना, अरिस्टोटल का टीचर, अरिस्टोटल का टीचर हो गया कौन, प्लेटो। प्लेटो का जो टीचर है वो कौन है, सुकरात। सुकरात के बारे में ध्यान रखना है, सुकरात क्या, सुकरात हो गया किसका, प्लेटो का टीचर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बीच फिलोसफी बिलीव्स इन सोल एंड गॉड, कौन सी फिलोसफी है जो सोल और गॉड पे बिलीव करता है, यानी कि विश्वास रखता है, मेटेरियलिज्म या प्रैग्मेंटिज्म या पॉजिटिज्म, कौन, तो सोचिए बीच, तो मेटेरियलिज्म नहीं होगा, मेटेरियलिज्म नहीं होगा, और फिर प्रैग्मेंटिज्म भी नहीं होगा, और पॉजिटिज्म भी नहीं होगा, यानी बोला है बीच फिलोसफी बिलीव्स इन सोल एंड गॉड, सोल और गॉड पे अगर कोई बिलीव करता है उस फिलोसफी का नाम है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म जो है वो विश्वास करता है सोल और गॉड, यानी सोल मतलब आत्मा, गॉड मतलब समझ गए परमात्मा, तो ईश्वर में विश्वास, आत्मा और ईश्वर में विश्वास करने वाला दर्शन कौन है, आइडियलिज्म है। मेटेरियलिज्म नहीं होगा, और प्रैग्मेंटिज्म नहीं होगा, पॉजिटिज्म भी नहीं होगा, तो इसलिए ध्यान रखिए आइडियलिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सोल और गॉड के बारे में जब भी बात होगा तो आइडियलिज्म आ जाएगा, इसलिए याद रखिएगा आदर्शवाद के बारे में होता है, गॉड और आत्मा के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो जानते हैं। देखिए चारवाक फिलोसफी इज, चारवाक किसका है, चारवाक फिलोसफी, ये कोई चारवाक क्या है समझते हैं, वाह देखिए चारवाक दर्शन है किसका, मेटेरियलिस्टिक का या आइडियलिस्टिक का, तो आइडियलिस्टिक नहीं होगा, स्पिरिचुअल का भी नहीं होगा, तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, और क्या, और थिस्टिक का आता है ईश्वरवादी, ये भी नहीं होगा, वो है मेटेरियलिस्टिक का, यानी सी का, यानी चारवाक फिलोसफी है मेटेरियलिस्टिक का, मतलब द्रव्य से रिलेटेड, भौतिकवादी है, समझ गए होंगे। मेटेरियलिस्टिक मतलब चारवाक फिलोसफी इज मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी, तो आइडियलिस्टिक, स्पिरिचुअल और थिस्टिक ये भी नहीं है, थिस्टिक भी नहीं होगा, आइडियलिस्टिक भी नहीं होगा, स्पिरिचुअल भी नहीं होगा, तो मेटेरियलिस्टिक हो जाएगा चारवाक। तो आर यू अंडरस्टैंड, आई होप कि यू आर अंडरस्टैंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो जानते हैं। अब देखिए बीच वेदा इज फिलोसफिकल, यानी कि बीच वेदा इज फिलोसफिकल, कौन सा वेद दार्शनिक है, ऋग्वेद, सामवेद, उपनिषद। तो देखिए बी नहीं होगा, ए नहीं होगा, और डी नहीं होगा। उपनिषद जो है वो एक क्या है, वेद है। ये इसमें से कौन है, कौन सा वेद दार्शनिक है, तो उपनिषद दार्शनिक है, फिलोसफी है। वेदा फिलोसफी, उपनिषद होगा, समावेद ऋग्वेद और अर्थवेद नहीं आएगा, क्योंकि ये अलग वेद है, दार्शनिक वेद उपनिषद को कहा गया है, इसलिए ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, उपनिषद मेनली डिस्कस, यानी कि उपनिषद मेनली डिस्कस, क्या डिस्कस करता है, वार नहीं, कर्मकांड नहीं, तो क्या है, ब्रह्मा एंड आत्मा को डिस्कस करता है, ब्रह्मा और आत्मा के बारे में डिस्कस करता है। ब्रह्मा और आत्मा के बारे में कौन डिस्कस करता है, उपनिषद मेनली डिस्कस, मानी उपनिषद मुख्य रूप से ब्रह्मा और आत्मा पे डिस्कस करता है, और एक्स्ट्रा किसी भी टॉपिक पे डिस्कस नहीं करता है। कौन सा, उपनिषद मेनली डिस्कस अबाउट ब्रह्मा एंड क्या, ब्रह्मा एंड क्या, आत्मा, इस पे डिस्कस करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या। Who said I think therefore I am, मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं, किसने कहा था, कांट, डेकार्ड, प्लेटो, ह्यूम नहीं कहे थे, प्लेटो भी नहीं कहे थे, कांट भी नहीं कहते, डेकार्ड। डेकार्ड को ध्यान रखना है, जब भी आएगा who said I think therefore I am, मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं, किसने कहा था, डेकार्ड ने कहे थे, पूरे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंडियन फिलोसफी एम्स एट, भारतीय दर्शन का लक्ष्य क्या, वेल्थ नहीं, पावर नहीं, और फेम नहीं, क्या है, मोक्ष है। यानी कि इंडियन फिलोसफी
एम्स एट मोक्ष, इंडियन फिलोसफी का मेन टारगेट है मोक्ष को प्राप्त करना, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस्थेटिक्स डील्स विथ, सौंदर्य शास्त्र संबंधित है, यानी कि एस्थेटिक्स डील्स विथ ट्रूथ नहीं, ब्यूटी, नॉलेज, लॉजिक। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, ए बी ऑप्शन नहीं होगा, बी हो जाएगा। एस्थेटिक्स डील हमेशा करता है ब्यूटी को, सौंदर्य हमेशा सौंदर्य को देखता है, सौंदर्य मतलब ब्यूटी होता है, इसलिए ध्यान रखिए सुंदर सौंदर्य दोनों सिमिलर है। आर यू अंडरस्टैंड? आई होप कि यू आर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फिलोसफी इज अ क्या, साइंस, फिलोसफी इज अ साइंस, रॉन्ग। आर्ट, रॉन्ग। वे ऑफ लाइफ, यस वे ऑफ लाइफ, फिलोसफी इज अ वे ऑफ लाइफ, नॉट बिजनेस, नॉट आर्ट, नॉट साइंस, ओनली फॉर वे ऑफ लाइफ, यानी फिलोसफी इज अ वे ऑफ लाइफ, वो वे यानी कि लाइफ के बारे में बात करता है, बिजनेस आर्ट साइंस के बारे में बात नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए न्याय, यानी न्याय स्कूल इज रिलेटेड टू, न्याय दर्शन संबंधित किससे, लॉजिक, योगा, तो योगा से नहीं, डिवोशन नहीं, रिचुअल नहीं, किससे, लॉजिक। तो जब भी अगर न्याय दर्शन के बारे में बात होगा तो याद रखिएगा लॉजिक, लॉजिक पे बात करता है, यानी तर्क शास्त्र पर न्याय दर्शन रिलेट है, याद रखना होगा और आपको याद भी हो गया होगा। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव में, देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या, ये सब ऑब्जेक्टिव कुछ है थोड़ी, बहुत आसान है, ऐसा ही आप लोग सुनेंगे कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। सांख्य फिलोसफी वाज प्रोपाउंडेड, यानी सांख्य दर्शन के प्रवक्ता कौन थे, पतंजलि, कपिल या शंकराचार्य या गौतम, गौतम नहीं होंगे, शंकराचार्य नहीं होंगे, पतंजलि नहीं होंगे, कपिल होंगे। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के क्या प्रवक्ता थे, प्रवक्ता थे मतलब फादर थे सांख्य दर्शन के, कौन, कपिल मुनि, यानी महर्षि कपिल। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, योगा फिलोसफी वाज गिवन बाय, योग दर्शन किसने दिया। आप सोचिए योग दर्शन कपिल तो दे ही नहीं सकते हैं, बुद्धा दे ही नहीं सकते हैं, और महावीर दे ही नहीं सकते हैं, पतंजलि, यानी कि योगा फिलोसफी योग दर्शन को जो दिए थे वो पतंजलि थे, महर्षि पतंजलि। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया हो, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही धुआं कर देंगे, क्योंकि मैंने फिलोसफी के ऐसे बहुत सारे क्लास दे दिए हैं जहां पूरा डिटेल में समझा दिए हैं, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ गया हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। बुद्धिज्म वाज फाउंडेड बाय, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, महावीर नहीं, शंकराचार्य नहीं, कपिल नहीं, कौन, बुद्धा। बुद्ध ने, बुद्धिज्म वाज फाउंडेड, यानी बुद्धिज्म को बुद्ध ने ही क्या किए थे, तो ये क्या किए थे, स्थापना किए थे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग के लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया होगा, क्योंकि फिलोसफी का बहुत सारे क्लास हम दे चुके हैं, तो ऑटोमेटिक आपको लिए आसान हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए जैनिज्म वाज फाउंडेड बाय, जैन धर्म की स्थापना किसने की, बौद्ध तो कर ही नहीं सकते, और पतंजलि कर ही नहीं सकते, कपिल करेंगे नहीं, तो कौन बचा, महावीर बचा। तो जैनिज्म के फाउंडेड वाज फाउंडेड कौन, महावीर, तो जैनिन फाउंडेड बाय महावीर। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच फिलोसफी बिलीव्स इन नॉन वायलेंस, कौन सी फिलोसफी है कि नॉन वायलेंस पे विश्वास रखता है, तो याद रखिएगा जैनिज्म, जैनिज्म मतलब जैन दर्शन, और चार वाक नहीं होगा, मेटेरियलिज्म नहीं होगा, पॉजिटिज्म भी नहीं होगा, तो ओनली फॉर वन इसका ऑप्शन होगा जैनिज्म, यानी जैन दर्शन बिलीव करता है किस पे, नॉन वायलेंस पे बिलीव करता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो, क्योंकि बहुत आसान है फिलोसफी के ये सब ऑब्जेक्टिव आपके सामने में, क्योंकि मैंने बहुत सारा क्लास दिया है जहाँ पूरा डिटेल में समझा है, तो इसीलिए आप लोग के लिए नॉन वायलेंस जैनिज्म के याद रखिएगा, चार वाक नहीं होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हु रोट रिपब्लिक, रिपब्लिक को किसने लिखे थे, तो याद रखना है रिपब्लिक लिखने वाले अरिस्टोटल नहीं थे, प्लेटो थे, यानी अरिस्टोटल के टीचर, सुकरात भी नहीं थे, कांट भी नहीं होंगे, तो इसलिए प्लेटो को ध्यान रखना, प्लेटो रिपब्लिक लिखे थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिलोसफी आस्क्स क्वेश्चन अबाउट,
फिलोसफी कौन से क्वेश्चन को पूछता है हमसे हमारे जीवन, मीनिंग ऑफ लाइफ या मशीन्स या क्रॉप्स या वेदर? तो याद रखिए वेदर नहीं होगा, क्रॉप्स नहीं होगा, मशीन भी नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिलोसफी आस्क्स क्वेश्चन अबाउट यानी मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी फिलोसफी हमसे हमेशा एक क्वेश्चन करता है कि जिंदगी का अर्थ क्या है, 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 ये अक्सर कौन बात करता है? फिलोसफी हमसे पूछता है, इसीलिए ऑप्शन में ए हो जाएगा, बी सी डी नहीं होगा। अब हम जानते हैं 29 क्वेश्चन को कि क्या है, विच इज द ओल्डेस्ट फिलोसफी, सबसे प्राचीन दर्शन कौन है इसमें से? आप समझते हैं, विच इज द ओल्डेस्ट फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी, मॉडर्न फिलोसफी और कंटेम्प्रोरी फिलोसफी। याद रखिएगा कंटेम्प्रोरी फिलोसफी नहीं आएगा, मॉडर्न फिलोसफी नहीं आएगा, वेस्टर्न फिलोसफी नहीं आएगा, इंडियन फिलोसफी, ओल्डेस्ट फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी, ओल्डेस्ट फिलोसफी, गोल्डन फिलोसफी एंड मोस्ट बिगेस्ट फिलोसफी। तो आप समझ गए, और सबसे ओल्डेस्ट जो है वो है इंडियन फिलोसफी, वहां की फिलोसफी केल्सिंग केल्सिंग केल्सिंग। आई होप कि आप लोग को बहुत आसान से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है फिलोसफी डेवलप्स, फिलोसफी डेवलप्स, दर्शन किसका विकास करता है? बॉडी का नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग का, यस क्रिटिकल थिंकिंग का, वेल्थ का नहीं, स्पीड का नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग को वो क्या करता है, क्या करता है? डेवलप करता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप सोच भी लेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, जब आप फिलोसफी को जान जाएंगे पूरे डीप में तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, और फिर आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए ये मेरा पूरा रहेगा। आप मेरे तरफ से सपोर्ट और आपका हर एक एग्ज़ाम बेस्ट हो, इसलिए मैं VVI क्वेश्चन लाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपका कोई फ्रेंड होगा जो फिलोसफी, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी का भी सब्जेक्ट अगर उनका होगा तो आप शेयर कर देंगे तो उसे भी हेल्प मिल जाएगा। तो आप सभी को दिल से थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो वहाँ बात करेंगे, फिर जानेंगे, और पूरा डीप में जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा जरूर उसमें कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट को रिप्लाई किया जाएगा। सर कम इन। सर तो फिर मिलता रहेंगे। तो कंप्लीट हुआ इस तरह से, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।